1950 में, 60 में, 70 में स्त्रियां साइकिल पे विदा होकर आती थी और आजीवन रिश्ता चलता था। आज मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, एक हफ्ता रिश्ता चल रहा है। सब नहीं प्रेम कर सकते। ये जो आज नकली हार्ट, टेडी बियर, गुलाब उलाब लिए टहल रहे हैं, तुम बस एक चीज चेक कर लो, अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, पर मत करो। गोली चल गई, स्त्री के पीछे जाके छिप गए। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। जो श्री राम और श्री कृष्ण के रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने उनसे भक्त का रिश्ता बना लिया। जो गुरु नानक देव जी के रिश्तेदार नहीं थे, दोस्त नहीं थे, भाई बंद नहीं थे, पटीदार नहीं थे, पड़ोसी नहीं थे, उन्होंने भक्त का रिश्ता बना लिया कि हम भक्त हैं। परमात्मा कौन है? जिसके पास शक्ति है। मन करे सो प्राण दे और मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है परमात्मा। प्रेम, राधा जी को कृष्ण से प्रेम है, पार्वती जी को भगवान शंकर से प्रेम है, लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु से प्रेम है। इस प्रेम मतलब लगाओ, बड़ा छोटा वर्ड हो गया, लगाओ कहना गलत हो जाएगा। प्रेम जो है ना, वो किसी शक्ति के सहारे उत्थान की आकांक्षा। सब नहीं प्रेम कर सकते। ये जो आज नकली हार्ट, टेडी बियर, गुलाब उलाब लिए टहल रहे हैं, तुम बस एक चीज चेक कर लो, अगर तुम 500 दंड बैठक मार सकते हो तो प्रपोज करो किसी को, पर मत करो। किसी को खिला नहीं सकते, घोड़े बैठ के तलवार लेके बारात लेके गए हो, सादे चले आओ, सिंपल साइकिल पे चले आओ शादी करने। कम से कम लड़की तुम्हें देख के कोई सपना तो नहीं बनाएगी। शादी करना बुरा नहीं है तुम्हारा, जो भाई हम अपनी शादी में अपर लोअर पहन के गए, वो तो हमारे एक सीनियर है, जबरदस्ती हमको वहां कपड़ा उपड़ा खरीदवा के पहना दिया, लेकिन हम अपर लोअर ही पहन के गए, ट्रैक सूट पहन के गए कि भैया हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों दिखावा करते हो? जब दिखावा करते हो तो व्यक्ति सोचता है कि अरे उसको क्या पता कि तुम दिखावा कर रहे हो, उसको तो लग रहा तुम हो ऐसे। 1950 में, 60 में, 70 में स्त्रियां साइकिल पे विदा होकर आती थी और आजीवन रिश्ता चलता था। आज मर्सिडीज, रोल्स रॉयस, एक हफ्ता रिश्ता चल रहा है। प्रेम जो है ना, वो शक्ति से ही होगा। रिश्ता, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, सब मोदी का परिवार लिख रहे हैं, जो देखो वही मोदी का परिवार लिख रहा है। मोदी का परिवार, सोशल मीडिया पे देखो मोदी का परिवार, जो देखो। हमारे एक दोस्त उन्होंने लिख रखा है मोदी का परिवार। हमने कहा चाचा के लड़के हो? कहे नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये सब कुछ शक्ति, सब कुछ शक्ति। शक्ति यानी परमात्मा, शक्ति यानी प्रेम, शक्ति यानी रिश्ता, शक्ति यानी आनंद। तो इसको छोड़कर दुनिया के पीछे क्यों भाग रहे हो? अब शक्ति के लिए तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। त्याग किसका करना पड़ेगा? मोबाइल का। तपस्या
खड़े हो जाओ, कोई रास्ता ही नहीं है, कितना भी मोटिवेशन सुन लो, कितना भी। इसीलिए सबको लौट कर धर्म की शरण में आना पड़ेगा। पाखंड तो कभी चलेगा नहीं, लेकिन फाइनली अंततः सबको लौटकर धर्म की शरण में आना पड़ेगा, और कोई रास्ता है नहीं। दुर्योधन की संख्या बढ़ती जा रही है, किसकी वजह से? पूंजीवाद की वजह से। सब बाहर भाग रहे हैं, सब पूंजीवाद की वजह से बाहर की तरफ भाग रहे हैं। अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा मकान चाहिए, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, सबकी चेतना बाहर की तरफ भाग रही है। दुर्योधनों की संख्या बढ़ गई है। दुर्योधन यानी दूषित धन। और जिसका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर भाग रहा है, वो जब 10 मिनट प्रेम करने का प्रयास करेगा तो क्या यह संभव हो पाएगा? उसी के आजकल के डॉक्टरों ने कह दिया नपुंसकता। नपुंसकता कोई बीमारी ही नहीं है। आपका दिमाग 23 घंटे 40 मिनट बाहर की तरफ भाग रहा है। प्रेम अंदर की क्रिया है। अब 23 घंटे 40 मिनट जब वो बाहर भाग रहा है और कह रहा है 20 मिनट के लिए, बस 20 मिनट के लिए अंदर आ जाओ, मैं प्रेम कर लूं। माइंड कहता है अरे मैं आदी ही नहीं हूं, मैं 23 घंटे 40 मिनट बाहर रहता हूं, मैं 20 मिनट के लिए अंदर कैसे आ जाऊं? आदमी सब कुछ होते हुए खोखला हो गया है, दुखी हो गया है, विपन्न हो गया है, बहुत परेशान है। आज के युग में अगर तुम गौर से देखो तो आदमी इतना परेशान है, इतना परेशान। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या दलित, क्या ब्राह्मण, सब। जिनके पास नहीं है धन वो तो परेशानी, जिनके पास है वो ज्यादा परेशान है। और मनुष्य हर चीज को निश्चित कर लेना चाहता है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर उसको पता है, अगर उसको हल्का सा भी एहसास हो जाए कि भैया बहुत मेहनत करने पे भी बहुत लोगों को नहीं मिलता। हमारे पास लोग तैयारी करने आते हैं, जितने लड़के तैयारी करने आते हैं, सबका जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो ये कि कंफर्म कर ले सिलेक्शन होगा कि नहीं, कौन से सब्जेक्ट पे सिलेक्शन होगा, कितने घंटे पढ़ने। उनको ये नहीं पता होता कि इस खेल को समझने पे सिलेक्शन होता है। अब इकोनॉमिक्स से किसी का हो गया, सब इकोनॉमिक्स लेने लगे। पब्लिक एड से हो गया, सब पब्लिक एड लेने लगे। कोई कह रहा 12 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ने लगे। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा और युद्ध सिर्फ दो चीजों से जीता जाता है, एक समझ से, एक साथ से। साथ किसका? परमात्मा का। परमात्मा अगर साथ आपके पास है, आपको सत्संग दिला देगा, अच्छे मित्र दिला देगा, अच्छी किताबें दिला देगा, अच्छी राय, वो सब होता चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, वो सब होता चला जाएगा और अंततः आप सेलेक्ट हो जाएंगे। समझ और साथ, ये दुनिया में अच्छा जीवन जीने के दो स्तंभ हैं। काम व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा सुख है। काम, क्रोध, लोभ, मोह अगर हटा दे तो काम, ये सबसे बड़ा सुख है। राजा परीक्षित 1000 साल तक काम का सुख लेते रहे। परीक्षित, बहुत प्यारी कहानी है राजा परीक्षित की, कि जब ये 100 साल के हुए तो यमराज आए, बोले चलो, बोले महाराज अभी तो मजा आना शुरू हुआ है। तो इनके 100 पुत्र थे, इनके भी 100 पुत्र थे। तो यमराज ने कहा कोई एक दे दो, ले तो किसी को जाएंगे। तो जो सबसे यंग लड़का था 18 साल का, उसने कहा पिताजी हम चले आते हैं। बाकी तो मना कर दिए। 18 वाले ने कहा कि जवानी ही रिस्क लेती है। उसने कहा जब मेरा बाप और मेरे बहुत सारे भाई 100 साल, 80 साल, 90 साल पे संतुष्ट नहीं हुए तो क्या गारंटी है मैं संतुष्ट होऊंगा। तो यमराज उसने कहा ले चलो। फिर यमराज आया 200 साल पर, महाराज अब ऐसे 10 बार यमराज आता रहा और इनके एक लड़के को लेके जाता रहा। जब ये परीक्षित 1000 साल के हुए और यमराज आया, तब परीक्षित मुस्कुराए, बोले चलो यार
बोले क्या हुआ महाराज? अरे बोले एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये मन और इंद्रियां कभी नहीं भरेंगी। मिथक है लेकिन बहुत बड़ा संदेश दे रही है। मिथक है। पेज 3 मूवी देखा होगा, पेज 3, उसमें रेड पड़ती है, अमीर, बड़े बड़े अमीर छोटे छोटे बच्चों के साथ सेक्स कर रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ। अब 50 साल के आदमी और 9 साल का बच्चा, सिर्फ इमेजिन करके देखो। पेज 3 मूवी का सीन है। पेज 3 मूवी बड़ी प्यारी मूवी बनी थी। हमारे देश में अच्छी अच्छी मूवियों को स्वीकार नहीं करते, वो बड़ा आज के बदलते हुए समाज पर बड़ा अच्छा कटाक्ष किया था। कैसे पुरुष समलैंगिक होता जा रहा है। मानी सी बात है, स्त्री के साथ रहने के लिए शक्ति चाहिए, परमात्मा बनना पड़ेगा। पहले स्त्रियां पति को परमेश्वर कहती थी ना, पति परमेश्वर। तो जो स्त्री से सृजन कराए वो पति, और जो अपनी शक्ति के द्वारा स्त्री को जागृत कर दे वो परमेश्वर। पति परमेश्वर। अब शक्ति है ही नहीं, गोली चल गई, स्त्री के पीछे जाके छिप गए। इतनी शक्ति नहीं कि सृजन करवा दें, तो कहां पति परमेश्वर मान ले वो? और क्यों मान ले?